Dear, welcome back to Meenakshi e-tutor channel where you can get the solution of the doubt in very interesting and funny manner. Looking at all these pictures, you must be thinking that among them, someone poor or rich, someone educated or illiterate, someone small and long. Dear students, you know dissimilarity is the principle of nature. No two persons are alike. All the individuals differ from each other in many respects. Children born of the same parents and even their twins are not alike. This difference in psychology is linked with the study of individual differences. So we can say that individual differences is a difference among human that separate them from one another and make one as the single unique individual. You can see in the notes. अगर हम हिंदी में डिफाइन करें तो व्यक्तियों में किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाए जाने वाली विभिन्नताओं का या उनमें जो अंतर पाया जाता है उसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता कह सकते हैं। दूसरे मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं, अपने संपूर्ण रूप में वे सारे भेद और अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। अर्थात हर व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग है और यही अलग होना या विभिन्नता ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। आइए अब हम कुछ और पॉइंट्स को लेकर इसको स्पष्ट करें। ब्रॉडली, individual differences may be classified into two categories. First, inherited और सेकंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। आगे आप देख पा रहे हैं इनहेरिटेड कैटेगरी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं एक्वायर्ड जो ट्रेड्स है वो आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इन्हीं आधारों पर अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फैक्टर, कॉजेज और रीजन को डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देयर आर वेरियस कॉजेज व्हिच आर responsible in bringing individual differences. First, हेरिडिटी क्या है प्यारे बच्चों? व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो सभी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग हैं, जिसका एक कारण हेरिडिटी है। अर्थात सभी के माता पिता, अगर हम बात लंबे माता पिता की करें तो उनमें संभावना रहती है कि उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। काले माता पिता है तो बच्चे के रंग पे भी उसका असर संभवतः पड़ सकता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो हमें आगे ग्रोथ, डेवलपमेंट के प्रोसेस को थोड़ा सा आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करता है। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों एनवायरनमेंट। तो जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, जैसा रहन सहन, आचार विचार होंगे, उसी तरीके की हमारी इंडिविजुअल या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अगला फैक्टर है हमारा कास्ट, रेस और कंट्री। जैसे अगर हम अपने प्राचीन काल में भारत देश की बात करें तो ब्राह्मण जाति के मनुष्यों में अध्ययनशीलता, क्षत्रिय जाति के मनुष्यों में युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। तो इसी तरीके से अगर हम पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो कंट्री के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी तरीके से आप नोट्स में देख पा रहे हैं एज, इंटेलिजेंस लेवल, एजुकेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, सेक्स डिफरेंस और पॉवर्टी, स्कूल एनवायरनमेंट और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम जनरल टाइप की बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तो इनकी 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सेकंड
Intra-individual differences. You can see on the notes what's the meaning of inter-individual differences and intra-individual difference. Inter-individual differences which compare one child with another, and intra-individual differences which compare the child ability in one area with the child ability in other areas. अर्थात अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं होती हैं जो बहुत सारे लोगों के बीच होती हैं। जैसे कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा म्यूजिक दे सकता है। तो अगर हम दूसरे की बात करें, अर्थात अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताएं वो विभिन्नताएं होती हैं जो एक ही व्यक्ति के भीतर होती हैं। अर्थात एक व्यक्ति डिसीजन अच्छा ले सकता है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो डिसीजन उस वक्त अच्छा नहीं ले पाया। तो एक वक्त में व्यक्ति खुश होता है और एक वक्त में व्यक्ति उदास हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर की जो विभिन्नताएं हैं उसे हम अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि हम इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो इनको नहीं समझ पाएगा तो उसका शिक्षण जो है वो निरर्थक रहेगा। तो बहुत सारे साइकोलॉजिक मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे इसे आप पहले वाली वीडियो में उनके पूरा डिस्क्राइब किया गया है, उनको देख सकते हैं। फिर भी यहाँ आपको बता देते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, रेटिंग स्केल है और पेरेंट्स की भी रिपोर्ट के आधार पर हम इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। आप साथ साथ यहाँ इनके मीनिंग भी देख पा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना एक अध्यापक के लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि हम सब ने देखा कि अलग अलग बच्चों में योग्यताएं अलग अलग होती हैं, उनकी उपलब्धि का स्तर अलग होता है और उनकी अभिवृत्तियां अलग अलग होती हैं। तो अगर हम बच्चों को क्लासिफाई कर लें उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनकी रुचियों के आधार पर और जेंडर के आधार पर, सामाजिक और आर्थिक आधार पर या उनके शारीरिक दोषों के आधार पर, तो हम बच्चे को बहुत इजीली अपने कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं और अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने बच्चों को और अच्छे ज्ञान देने में हम समर्थ हो सकते हैं। जैसे अगर हम कक्षा में सीमित सदस्यों की यानी कि बच्चों को सीमित मात्रा में करें या सीमित संख्या में रखें, अपने अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करें, सभी बच्चों के लिए एक फ्लेक्सिबल करिकुलम डेवलप करें। तो आज के कंसेप्ट में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।